Good morning everyone. Class 4th, subject science, chapter number 6. So friends, in our previous video I told you about the journey of food and a book activity 6.1 and 6.2 which we have already done. After this, today we will read about what happens to the food that we eat. ओके, ये वाली जो बुक एक्टिविटी है हमने कर ली थी कंप्लीट. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वो बुक एक्टिविटी 6.1 और 6.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं. आफ्टर दिस टुडे वी विल रीड व्हाट हैपन्स टू द फूड दैट वी ईट. ओके, सो एवरी टाइनी पीसेस ऑफ फूड that we eat is broken down to allow the body get the nutrients present in them. तो देखिए, फूड का हर वो टाइनी पीस, छोटा से छोटा वो पीस जिसे कौन डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट कर रहा है. वो क्या करता है, हमारी बॉडी से को न्यूट्रिएंट देता है. ओके, तो देखें, फूड का हर टाइनी पीस हमें क्या करता है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट देता है. एंड द प्रोसेस by which the food we eat is converted into simpler substances that can be easily used by the body is called digestion. डाइजेशन का मीनिंग होता है बेटा, डाइजेशन का क्या मीनिंग होता है, डाइजेशन का मीनिंग होता है पाचन. मतलब वो प्रोसेस जिसमें हमारा फूड जो हम ईट कर रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में बदल जाता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में. मतलब उसे ब्रेक कर देता है डाइजेशन का प्रोसेस और वो ईजिली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है. यानी हम जो भी ईट करते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है कौन, डाइजेस्टिव सिस्टम. So digestion allows the body to get nutrients and energy from the food we eat. It also helps us send out remains that have not been digested. Digestion allows the body to get nutrients and energy from the food that we eat. And it also helps us send out remains that have not been digested. मतलब डाइजेशन जो है वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट देता है और फूड से एनर्जी को गेन करता है जो फूड हम ईट करते हैं. एंड इट हेल्प अस सेंड आउट, और ये हमारे बॉडी में वो यानी रफेज यानी वो फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है ना, अनडाइजेस्टेड पार्ट को क्या करता है, बाहर भी निकालता है. तो वो प्रोसेस पूरा इसमें ही होएगा कि कौन से में किस ऑर्गन का क्या वर्क है डाइजेस्टिव सिस्टम में. सो लेट अस लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन डिटेल्स. द डाइजेस्टिव सिस्टम्स हेल्प अ बॉडी डाइजेस्ट द फूड दैट वी ईट. तो देखिए, डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जो भी हम फूड ईट कर रहे हैं उसको छोटे छोटे सिंपलर पीसेस में तोड़ना और उसे डाइजेस्ट करना. सो ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स क्या हैं, यू कैन सी माउथ, फूड पाइप और इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एनस. ओके, तो ऑर्गन सिस्टम क्या क्या है, माउथ है, फूड पाइप है, इसोफेगस, इस फूड पाइप को हम इसोफेगस भी बोलते हैं, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एनस. तो इन ऑर्गन सिस्टम में इन ऑर्गन्स के क्या क्या वर्क रहते हैं ये हम पढ़ेंगे. सो डाइजेशन स्टार्ट्स विद द माउथ एंड एंड्स विद द एनस. जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस पर. ठीक है, डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है माउथ से एंड एंड कहाँ होता है उसका, एनस से, एनस पे होता है. Digestion starts with the mouth and ends with the anus as shown in figure 2. The digestive system has organs such as the mouth, food pipe, stomach, small intestine and large intestine. मतलब जो digestive system है उसमें माउथ होता है, फूड पाइप होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, large intestine means बड़ी आंत. So this long passage through which the food passes is also known as the digestive tract. मतलब एक long passage जिसमें हमारा फूड पास हो रहा है उसको हम बोलते हैं digestive tract. Okay, the process of digestion does not take place all at once. मतलब जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे ख़त्म हो रहा है, उसमें कहीं भी
किसी भी ऑर्गन में ऐसा नहीं होता कि डाइजेशन का प्रोसेस इस ऑर्गन में फिनिश हो रहा है। डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो क्या रहता है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस ऑल एट वंस, मतलब डाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। एंड द फूड किसी एक ऑर्गन में फिनिश नहीं होता है, सारे ही ऑर्गन डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कराने में इंक्लूड रहते हैं। एंड द फूड that we eat goes through different stages before the digestion is completed and the nutrients are absorbed. So वो डाइजेशन में देखिए क्या हो रहा है, डाइजेशन में द फूड दैट वी ईट, जो फूड हमने ईट किया है वो डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरता है डाइजेशन कंप्लीट होने से पहले ही, और उसके न्यूट्रिशन को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स जो है उनको एब्जॉर्ब करते हुए चलता है। अब देखिए यहाँ एक बुक एक्टिविटी है 6.4, इसमें हम फर्स्ट जो इसका ऑर्गन है वो है माउथ, जो कि हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले हम ये जो बुक एक्टिविटी है इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, क्लोज योर आइज एंड थिंक ऑफ योर फेवरेट फूड एंड इमेजिन यू आर ईटिंग इट एंड डिस्क्राइब इट अपीयरेंस एंड टेस्ट। ओके, आपको क्या करना है, आपको अपनी आइज़ क्लोज करना है और आपको आपके फेवरेट फूड के बारे में इमेजिन करना है कि आपको वो क्या करना है, आप ईटिंग कर रहे हो, आपको इमेजिन करना है। एंड डिस्क्राइब इट्स अपीयरेंस एंड टेस्ट, तो इसका आपको अपीयरेंस कि वो कैसा दिखाई देता है फूड, और उसका टेस्ट के बारे में आपको यहाँ राइट करना है। एंड एज यू थॉट ऑफ योर फेवरेट फूड, जो आपने इमेजिन किया है, जो थॉट आपने अपने माइंड में लिया है फूड का, अपने फेवरेट फूड का, डिड यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर माउथ, आपको कुछ ऐसा लगा कि जब आपने इमेजिन किया आपके फेवरेट फूड का तो आपके माउथ में कुछ हुआ हो, मतलब ऐसे कि हाँ मुझे खाना है अभी। एंड शेयर योर एक्सपीरियंस इन क्लास, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो आफ्टर दिस डिड योर माउथ स्टार्ट वाटरिंग व्हेन यू थॉट ऑफ ईटिंग योर फूड, आपको ऐसा हुआ कि जब आपने उस फूड के बारे में सोचा तो आपके मुंह में पानी आ गया हो। हम कहते हैं ना अक्सर, हम कोई भी फेवरेट फूड देखते हैं या जो हमें बहुत टेस्टी लगता है, हम उसको देख के कहते हैं वाओ मेरे मुंह में पानी आ गया, माई माउथ स्टार्ट वाटरिंग। सो दिस लिक्विड दैट यू फील इन योर माउथ इज़ नॉन एज सलाइवा। जो लिक्विड अपने हम जिस तरह से बोलते हैं कि मेरे मुंह में पानी आ गया, तो जो वो लिक्विड होता है वो लिक्विड एक्चुअली में सलाइवा होता है, उसे हम बोलते हैं सलाइवा। ओके, लार, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लार, सलाइवा। सो व्हेन वी स्मेल, see or think about tasty food, saliva begins to form in our mouth। जब भी हम अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचते हैं या उसकी कहीं से स्मेल आती है, हम स्मेल करते हैं, सोचते हैं या देखते हैं, तो फ़ौरन सलाइवा जो है हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है। एंड वंस वी पुट फूड इनटू आवर माउथ, जैसे ही हम वो फूड हमारे माउथ में रखते हैं, द सलाइवा मिक्सेस विद द फूड एंड बिगिंस टू ब्रेक इट डाउन। मतलब क्या होता है, वो फूड हमने जैसे ही उसको अपने माउथ में रखा तो सलाइवा उस फूड से मिक्स हो जाता है, और उस फूड से इसलिए मिक्स होता है, उस सलाइवा का प्रोसेस जो होता है, सलाइवा का जो फंक्शन होता है वो ये होता है, देखिए कि वो हमारे फूड को ईजिली फूड पाइप के थ्रू नीचे इंटेस्टाइन तक पहुंचाता है, इवन एनस तक पहुंचाता है, ताकि वो क्या रहे, फूड जो है, जैसे एक तो थोड़ा फॉर एग्जांपल हम अगर बिना सलाइवा, हमारे माउथ में सलाइवा नहीं हो तो क्या वो फूड इजीली नीचे जा पाए, नहीं जा पाए। तो सलाइवा से हमारा फूड क्या होता है, मिक्स हो जाता है। और टीथ हेल्प अस च्यू एंड द फूड वेल एंड मैश इट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। और टीथ हेल्प अस च्यू द फूड वेल एंड मैश इट, हमारे जो दांत हैं, हमारे जो टीथ हैं, वो हमारे हेल्प करते हैं फूड को अच्छे से चबाने में और मैश करने में, स्मॉलर पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे कणों में बदलने के लिए। एंड दिस मैश्ड फूड इज पुश्ड डाउन द बैक ऑफ द थ्रोट ऑफ आवर टंग बाय आवर टंग। तो जो मैश्ड फूड है वो पुश होता है पीछे की ओर, थ्रोट की ओर, बाय आवर टंग के द्वारा। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन। तो ये जो है ये हमारे डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप है। एंड सलाइवा, टीथ एंड टंग वर्क टुगेदर टू मेक द फूड मशी एंड ईजी टू swallow। तो हमारा जो सलाइवा है
टीथ और टंग के साथ मिलकर फूड को क्या करता है, चबाने में हेल्प करता है और उसको ईज़िली फूड पाइप तक पहुंचाने में हेल्प करता है. ओके, सो प्लीज़ read this chapter and after this we will continue in our next class. Thank you.